नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हो कि हमने राजस्थान के भूगोल की जो सीरीज है वह लगातार जारी रखी है। आप को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर पहली बार इस वीडियो पर हैं तो आप इससे पूर्व वाले वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। देखिए, हमने राजस्थान के भूगोल का एक एक बारीकी से अध्ययन किया है। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, कंपटीशन के लिहाज से हमने एक एक बारीकी देखी है। राजस्थान से परिचय से लेकर हमने भौतिक प्रदेश यानी भौगोलिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की और साथ ही साथ अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान का अपवाह क्षेत्र अर्थात राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, जिसमें हमने जो मुख्य चर्चा करनी है वह है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां, और बंगाल की खाड़ी में प्रमुख नदियां जो गिरती हैं उसमें सबसे प्रमुख नदी, मुख्य नदी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी वह है आपकी चंबल नदी। राजस्थान के निवासी भली भांति जानते हैं कि चंबल का महत्व क्या है और चंबल नदी राजस्थान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से इसका एग्जाम में आना तय है। और वैसे एक बड़ी नदी है, इस कारण से इसका वीडियो हम किसी एक वीडियो में सीमित नहीं रखेंगे, कम से कम इसके 2 वीडियो तो लगेंगे ही लगेंगे। देखिए, चर्चा कर लेते हैं बिना वक्त गंवाए राजस्थान की इस नदी की। राजस्थान में चंबल नदी की अगर मैं चर्चा करूं तो इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आपने नाम सुना होगा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है उसकी एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं जनापाव की पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी में एक स्थान है मऊ। यहां से इस नदी का उद्गम होता है, यानी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में जनापाव पहाड़ी के मऊ नामक स्थान से इस नदी का उद्गम अर्थात इसकी शुरुआत होती है और यह राजस्थान में चित्तौड़ के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़ में एक जगह है जिसका नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, चौरासीगढ़ से होते हुए यह राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बता रखा है कि राजस्थान की 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। चंबल नदी, बनास नदी और लूणी नदी, जो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। ये 3 नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। तो चंबल नदी जो है वह विंध्याचल पर्वत से होते हुए यानी मध्य प्रदेश से होते हुए वह चौरासीगढ़ जो कि चित्तौड़ में है वहां से राजस्थान में प्रवेश करती हैं और ये कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपको सवाल मिल चुका है। चित्तौड़गढ़ के रास्ते से यह जो है वह बूंदी और बूंदी से कोटा के रास्ते से यह सवाई माधोपुर होते हुए करौली के रास्ते से धौलपुर होते हुए सीधा जाती है यमुना में। यहां पर एक जगह है मुरादगंज जो कि इटावा जिला उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। मुरादगंज नामक स्थान में यह यमुना के अंदर मिल जाती है, यानी यमुना की सहायक नदी है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी जो है राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो जब भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो नीचे से ऊपर की ओर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर ही सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वह बांधों से रिलेटेड हो, जिलों के क्रम से रिलेटेड हो। तो आपको क्रम हमेशा चंबल नदी से रिलेटेड उल्टा ही याद करना है।
यानी जिलों का क्रम है वह उल्टा याद रखना है, यानी चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली और करौली के बाद धौलपुर। इस तरह से आपको क्रम याद रखना है। ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। देखिए, जब ये जनापाओं की पहाड़ी से शुरू होती है मऊ नामक स्थान से, वहां से लगाकर मुरादगंज यानी यूपी के जो इटावा जिला है वहां का मुरादगंज नामक स्थान है जहां यमुना में ये प्रवेश करती हैं, वहां तक इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में ये स्वतंत्र रूप से जो प्रवाह होती है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, जो ये वाला जो बेल्ट है वह है 135 किलोमीटर। बाकी यहाँ से लगाकर यहाँ तक यह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा बनाती हैं, अर्थात राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त नदी कहला सकती हैं। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वह स्वतंत्र रूप से राजस्थान में पड़ता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से राजस्थान में इसका प्रवाह है 135 किलोमीटर। कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। यह राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी है। ध्यान रखना, बड़ी और लंबी नदी में फर्क है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो मैंने पहले भी बताया लूनी नदी है। बड़ी यानी जो जल आपूर्ति के लिहाज से हो उसे बड़ी नदी कहा जाता है फैलाव के आधार पर, और लंबी नदी उसकी लंबाई को देखा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाता है, आपने सुना होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि अफ्रीका के अंदर है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछें तो अमेजन नदी है, न कि नील नदी। वैसे ही राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वह है लूनी नदी। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल आपूर्ति करने वाली नदी है, यानी सर्वाधिक जो जल आता है राजस्थान में किसी नदी में तो वह इसी नदी में आता है। अगर इसके उपनामों की चर्चा करूं तो इसको चर्मणवती कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, बारहमासी नदी कहते हैं। देखिए, बारहमासी नदी मैंने इससे पहले माही में भी बताया था। माही नदी राजस्थान की दूसरी बारहमासी नदी है, यानी नित्यवाहिनी नदी है, बरसाती नदी नहीं है। राजस्थान में दो बरसाती नदियां नहीं हैं, बारहमासी नदी है, यानी हमेशा वर्ष भर बहने वाली नदी है। एक माही और दूसरी है चंबल। बाकी सारी नदियां बरसाती नदियां हैं। इसे सदावाहिनी भी कहते हैं क्योंकि हमेशा बहती रहती है, सदा नीरा भी कहते हैं क्योंकि हमेशा इसमें जल की आपूर्ति रहती है। देखिए, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये एमपी वाला पोर्शन मध्य प्रदेश और ये राजस्थान वाला पोर्शन, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन भी करती हैं। अवनालिका अपर्दन, देखिए नदियाँ दो तरह से अपर्दन करती हैं मिट्टी का। एक अवनालिका यानी बड़े बड़े खंड, बड़े बड़े बीहड़ बनाती हैं, ओबड़ खाबड़ बनाती हैं जो पानी का तेज बहाव होता है, और एक होता है सतही अपर्दन जहाँ पानी का यानी नदी का बहाव जो है वह काफ़ी धीमा पड़ जाता है तो ऊपर ऊपर से वह मिट्टी ले जाती है। एक होता है सतही अपर्दन और एक होता है अवनालिका अपर्दन, जिसमें अगर बारिश तेज हो और नदी में बहाव काफ़ी तेज हो तो वह अवनालिका अपर्दन करती है। इसको ज्योग्राफी की भाषा में उत्खात स्थलाकृति भी कहते हैं। और अगर उत्खात स्थलाकृति को हम हिंदी भाषा में समझें तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन। और आपको पता होगा ये नदी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव करने वाली नदी है, और ये वाला जो क्षेत्र है यानी आपका सवाई माधोपुर से लगाकर धौलपुर, यानी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये वाला पूरा बेल्ट है वह ऊबड़ खाबड़ है, उत्खात स्थलाकृति है, जिसे स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। और चंबल नाम सुनते ही आप जानते ही हो, बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। चंबल के डाकू बहुत ही फेमस है, और इसी बीहड़ों के अंदर वो चंबल डाकू रहते थे, इसलिए इसे डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। और सर्वाधिक जो बीहड़ है वह धौलपुर के अंदर है। धौलपुर जिले के अंदर सर्वाधिक बीहड़ है, और करौली को डांग की रानी भी कहा जाता है। डांग क्षेत्र या बीहड़ क्षेत्र एक ही बात है। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे चर्चा विशेष तौर से करनी है, वो ये है कि चंबल नदी है
इसके ऊपर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। यहाँ से जब चंबल नदी अंदर प्रवेश करती है तो चित्तौड़ में एक जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, चित्तौड़ में। ठीक है, यह चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना है, जो 18 मीटर ऊंचा है, जो मूलतः चित्तौड़ के अंदर पड़ता है। इसी नदी के अंदर चंबल राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल उद्यान भी है, जहां पर घड़ियालों को पाला जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र नदीय अभ्यारण्य है, यानी नदी के अंदर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जो घड़ियालों के लिए मशहूर है। इसे घड़ियालों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। देखिए, अगर आपको सवाल पूछा जाए और पूछा भी गया है कि घड़ियालों की प्रजनन स्थली किसे कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे चंबल नदी। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर प्रजनन स्थली घोषित कर रखी है अभ्यारण्य के अंदर। और अगर आपको पूछा जाए कि घड़ियालों की शरण स्थली, तो हम वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीवों के बारे में जब पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा भरपूर करेंगे। लेकिन अगर आपको शरण स्थली पूछा जाए घड़ियालों की, तो आपका उत्तर होगा भैंसरोडगढ़ किला। ठीक है, देखिए, इसी नदी के अंदर गांगेय डॉल्फिन और गांगेय सूस नाम के स्तनपायी जानवर भी अभी पल रहे हैं। बांधों का कई बार सवाल पूछा जाता है और इसका क्रम आपको पता होना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, तो इसका क्रम भी दक्षिण से उत्तर की ओर ही होगा। तो अगर बांधों की मैं बात करूं तो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं वह चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, चंबल नदी पर सबसे पहला बांध बना हुआ है वह है मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में सबसे पहला बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर। ये गांधी सागर जो है वह भानगढ़ और मानपुरा और भानपुरा पठारों के मध्य स्थित है, जो सबसे बड़ा बांध है चंबल नदी पर। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा वह है गांधी सागर, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। दूसरे बांध की चर्चा करूं तो दूसरा बांध जो है वह है राणा प्रताप सागर। ये राणा प्रताप सागर जो बांध है वह राजस्थान के चित्तौड़ में ही पड़ता है। अगर जल भराव के दृष्टिकोण से देखा जाए, सबसे ज्यादा जल क्षमता वाला बांध है अगर राजस्थान का कोई, तो वो है राणा प्रताप सागर। देखिए, ध्यान दीजिए पॉइंट पर, चंबल पर सबसे बड़ा बांध पूछे तो आपका उत्तर होगा गांधी सागर, और राजस्थान में चंबल पर सबसे बड़ा बांध पूछे तो आपका उत्तर होगा राणा प्रताप सागर, क्योंकि गांधी सागर कहाँ है, मंदसौर के अंदर। ठीक है, तीसरा जो बांध है इसका वह है जवाहर सागर, जो कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर पड़ता है, बोरावस गांव में। और चौथा बांध है कोटा बैराज बांध। तो ये है बांधों का सही क्रम, सबसे पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। तो ये था चंबल नदी का तंत्र। इस चंबल नदी के तंत्र में विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको क्रम का, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्रम से संबंधित ही फंसाया जाता है। ठीक है, तो क्रम आपको पता होना चाहिए, एक तो जिलों का और दूसरा बांधों का। ठीक है, और बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें जो मैंने बताई हैं वो तो वैसे भी आपको याद हो ही चुकी होगी। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाह रहा हूं, और वो ये है कि इसकी सहायक नदियां हम अलग से पढ़ेंगे, वो एक अलग से टॉपिक है और उसमें हम देख लेंगे सहायक नदी, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम सहायक नदियों की चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी अगर आपको शेयर करना हो तो कमेंट भी कर सकता है। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।